जी डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 3 पीरियोडिक टेबल एंड द पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स की। स्टूडेंट्स, चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। राइट द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एलिमेंट प्रेजेंट इन द थर्ड पीरियड और ग्रुप 3A। तीसरे पीरियड एलिमेंट की बात करने वाले हैं हम, और इसके अलावा 3A ग्रुप में जो एलिमेंट्स मौजूद हैं उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे। स्टूडेंट्स, इस ग्रुप का सबसे पहला मेंबर है वो है एल्यूमिनियम। 13वां एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल का, 27 एटॉमिक मास, और ये है इसकी कॉन्फ़िगरेशन 1s 2s 2p6 3s2 3p1, ये कॉन्फ़िगरेशन है। और इसकी अगर हम वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो दैट इज़ गोइंग टू बी np1, ये होगी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और चूंकि वो पीरियड नंबर 3 में है सो हम लिखेंगे n3p1। सो ये हो जाएगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वैलेंस शेल की, जो एलिमेंट कोई भी होगा 3 ग्रुप में या 3 पीरियड में। सो ये लिखने के बाद आप लाजमी ये बात लिखेंगे, अगर नहीं लिखेंगे तो थोड़ा सा इनकरेक्ट हो जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट सेकंड क्वेश्चन है, राइट 2 वेज इन विच आइसोटॉप्स ऑफ एन एलिमेंट डिफर। कोई 2 बातें बताएं जिसमें से पता लगे कि एलिमेंट्स जो हैं वो डिफ़र करते हैं। तो पहली बात लिख लें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, और दूसरी बात लिख लें फिज़िकल प्रॉपर्टीज़। सो ये 2 बातें हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ए पॉइंट में लिख लें, बी पॉइंट पे फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ लिख लें। उसके बाद स्टूडेंट्स थर्ड क्वेश्चन है, विच एटम हैज़ हायर शील्डिंग इफेक्ट, लिथियम और सोडियम, इनमें से किसका शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा होने वाला है? स्टूडेंट, सोडियम का जो है वो शील्डिंग इफेक्ट हो सकता है ज़्यादा है, बिकॉज के 3 शेल्स हैं और लिथियम के 2 शेल्स हैं, इसलिए इसका शील्डिंग इफेक्ट कम होगा। बड़े एटम का शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा होता है। उसके बाद स्टूडेंट्स पूछा ये जा रहा है, विच इज़ द fourth question, explain why sodium has higher ionization energy than that of potassium, that is sodium, that is potassium. Students, the size of sodium is smaller than that of potassium, ये बात आपको पता होनी चाहिए। पोटाशियम में 4 शेल्स होते हैं, सोडियम में 3 शेल्स होते हैं। सो इट फेसेस लेस शील्डिंग इफेक्ट, जिसका साइज़ कम होगा उसका शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा। पोटाशियम का डेफिनेटली साइज़ बड़ा है, शील्डिंग इफेक्ट भी ज़्यादा होगा। So as a result, its nucleus has greater hold on its valence shell electrons. याद रखिए, जिसका साइज़ छोटा होता है एटम का, उसका जो वैलेंस शेल होता है उस एटम का, उसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी आउटर शेल इलेक्ट्रॉन होते हैं उन पे होल्ड भी ज़्यादा अच्छा होता है। छोटे एटम पे याद रखिए कि इलेक्ट्रॉन्स, न्यूक्लियस का होल्ड अच्छा होता है इलेक्ट्रॉन्स पर छोटे एटम में, बड़े एटम में होल्ड ज़रा वीक हो जाता है। सो देयरफॉर सोडियम का जो है वो आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगा और पोटाशियम का थोड़ा आयनाइजेशन एनर्जी कम होगा, क्योंकि पोटाशियम चूँकि बड़ा एटम है उसमें से इजीली इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। चूँकि सोडियम छोटा एटम है कंपेरेबल टू पोटाशियम, इसलिए इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना थोड़ा सा टफ हो जाएगा। सो दिस इज़ द आंसर। उसके बाद स्टूडेंट्स पूछा जा रहा है, अल्कली मेटल्स बिलोंग टू एस ब्लॉक। अल्कली मेटल जो हैं वो एस ब्लॉक से बिलोंग करते हैं, कोई शक नहीं है। पहला ग्रुप ही अल्कली मेटल्स का है, दूसरा ग्रुप अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का है इन द पीरियोडिक टेबल। ऐसा क्यों है, उनको अल्कली मेटल्स क्यों कहते हैं? अच्छा, फ़िलहाल वहाँ पे ये सवाल नहीं था अल्कली मेटल्स क्यों कहते हैं, यहाँ पे सवाल था कि एस ब्लॉक से क्यों बिलोंग करते हैं, क्योंकि उनका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो एस में होता है और वो सिर्फ एक ही होता है अल्कली मेटल्स का। तो आप जनरल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो उसका होगा 1s1, राइट। तो दैट मेक्स एन आइडिया कि हमारे पास ns1, सॉरी मैंने 1s1 लिख दिया, ns1, दैट मेक्स एन आइडिया of valence shell electronic configuration of all sodium और alkali metals। तो ये है हमारे पास आंसर। और उसके बाद चलते हैं अपने हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। जी तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, अरेंज द एलिमेंट्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग आयनाइजेशन एनर्जी। यानी आप एलिमेंट्स को अरेंज कर लें ग्रुप्स के हिसाब से और उनकी आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजिंग ऑर्डर में होनी चाहिए। So students, there we have the answer of this question. We know that the ionization energy increases along the period and decreases down the group, and this is the way to write it down. पोटाशियम की आयनाइजेशन एनर्जी कम है, ये लेस है सोडियम से, सोडियम की लेस है लिथियम से, और आयोडीन की भी लेस है ब्रोमीन से, क्योंकि आयोडीन एक बहुत बड़ा एटम है एज़ कम्पेयर टू हैलोजेंस में सबसे आखिरी मेंबर यही है। एस्ट्रेटिन भी है लेकिन वी काउंट दिस थिंग, और ब्रोमीन जो है वो लेस रखता है आयनाइजेशन एनर्जी एज़ कम्पेयर टू क्लोरीन। सो दैट्स द आंसर।
उसके बाद चौथा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स अरेंज द एलिमेंट्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग शील्डिंग इफेक्ट। डिक्रीजिंग शील्डिंग इफेक्ट को लेकर एलिमेंट्स को अरेंज करना है। सो लिथियम सोडियम पोटाशियम, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, क्लोरीन ब्रोमीन। Okay, so shielding effect decreases down the group due to the increase in the number of shells. So potassium is greater shielding effect, having greater shielding effect than sodium. Sodium has greater shielding effect than that of lithium. उसके बाद आयोडीन का शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा है ब्रोमीन से, ब्रोमीन का ज़्यादा है क्लोरीन से, ब्रोमीन का तो हमेशा ज़्यादा होगा क्लोरीन से। सो ग्रेटर शील्डिंग इफेक्ट की एक हमने रुझान लिखा, ट्रेंड लिखा। सो उसके बाद छठा क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सम एलिमेंट्स आर गिवन बिलो। Group elements in pairs that would represent similar chemical properties। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो दी हुई है सम एलिमेंट्स की, उसमें ग्रुप द एलिमेंट्स इन पेयर्स दैट वुड रिप्रेजेंट द सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। और ऐसे एलिमेंट्स का आप पेयरिंग करो जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज एक जैसी हो सकती हैं। सो चलते हैं छोटे क्वेश्चन के आंसर की तरफ। सो स्टूडेंट्स ये वो ग्रुपिंग है जिनके अंदर आप कह सकते हैं कि इनकी ग्रुपिंग में सबके अंदर सेम केमिकल प्रॉपर्टीज हो सकती हैं। ए की एच के साथ, सी की ई के साथ, बी की डी के साथ। डी जो है वो हीलियम है और इनर्ट गैस है। और उसके बाद बी जो है वो भी नियॉन है, एक इनर्ट गैस है, इसको भी बता देना कि ये नियॉन है। उसके बाद एफ की जी के साथ भी हो सकती है। सो दिस इज द आंसर। उसके स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8 है फॉर नॉर्मल एलिमेंट्स द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द एलिमेंट इज इक्वल टू द ग्रुप नंबर, फाइंड द ग्रुप नंबर ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स। और इसमें क्या है कि जो नॉर्मल एलिमेंट्स हैं आपको पता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के हिसाब से किसी भी एलिमेंट की इक्वल टू द ग्रुप नंबर, वो ग्रुप नंबर के हिसाब से हैं। तो आप इनका ग्रुप नंबर जो है बता दें, एल्यूमिनियम, सल्फर, पोटाशियम, ऑक्सीजन, राइट। स्टूडेंट्स ये है टेबल, इसको आपने फॉलो करना है। आपने एफ़ को ग्रुप 1, जी को ग्रुप 1 में ही लिखना है। पीरियड्स भी देख लें आप, 1 2 3 4 5 6 7। और फिर ए ग्रुप 2 ग्रुप में ए को और एच को लिखेंगे, 5 ग्रुप में सी को और ई को लिखेंगे, और 8 ग्रुप में लिखेंगे डी और बी को। सो इज द आंसर। स्टूडेंट्स चलते हैं अपने 9th क्वेश्चन की तरफ। राइट द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर द फॉलोइंग ग्रुप्स। अब वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है इन तमाम एलिमेंट्स की। तो स्टूडेंट्स ये है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन तमाम एलिमेंट्स की। ए को लेके NS1, बी को लेके NS2, और 3 सी को लेके NS2 NP3, और डी को लेके NS2 NP6। चलते हैं स्टूडेंट्स 10वें क्वेश्चन की तरफ। राइट द इलेक्ट्रॉन डॉट सिंबल्स ऑफ द फॉलोइंग एटम्स ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स। बेरिलियम, पोटाशियम, नाइट्रोजन, आयोडीन, इनको फॉलो करते हैं। स्टूडेंट्स इसमें जो है आप कह लें कि बताया जाता है कि आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स को डॉट से ज़ाहिर कर देते हैं। तो बेरिलियम के आउटर शेल में 2 होते हैं, पोटाशियम के 1, नाइट्रोजन के 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और आयोडीन के होते हैं टोटल 7 इलेक्ट्रॉन्स। नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स आप जो है ऐसे भी शो कर सकते हैं, लाइक दिस, ठीक है। चलते हैं स्टूडेंट्स 11वें क्वेश्चन की तरफ। राइट द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एटम्स ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स। ए एन एलिमेंट प्रेजेंट इन द थर्ड पीरियड ऑफ ग्रुप 5A, एन एलिमेंट प्रेजेंट इन द पीरियड 2 ऑफ ग्रुप 6A। सो स्टूडेंट्स अगर हम करें एन एलिमेंट प्रेजेंट इन थर्ड पीरियड एंड ग्रुप 4A, तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन ये हो सकती है कि वो थर्ड ग्रुप में है, दैट मेक्स P 3 इलेक्ट्रॉन आउटर शेल में, और उसके 3 शेल्स होंगे। सो दैट मेक्स एन आइडिया ऑफ KLM, ठीक है। और दूसरा था जी एन एलिमेंट प्रेजेंट इन पीरियड 2 और ग्रुप 4A, तो ये देखें P4 होगा, और पीरियड 2 का मतलब है KL 2 शेल्स होंगे। सो दिस इज द कॉन्फ़िगरेशन। ये होगा फास्फोरस और ये होगा ऑक्सीजन। सो स्टूडेंट्स बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। कॉपी एंड कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। एटॉमिक नंबर, mass number, number of protons, number of neutrons, number of electrons. जी तो स्टूडेंट्स दिस इज़ हाउ वी आर गोइंग टू कंप्लीट इट आउट। 11, 14, 22, 13, 11 का मैथ्स 23, 14 का मैथ्स 28 भी होता है, और 29 भी, और 22 का मैथ्स समथिंग लाइक 47, 13 का मैथ्स 27। सो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स डेफिनेटली एटॉमिक नंबर ही प्रोटॉन नंबर होता है, और न्यूट्रॉन्स इसमें से आप इसे माइनस करेंगे तो रिजल्ट आएगा, और इलेक्ट्रॉन्स जो एटॉमिक नंबर है वही प्रोटॉन नंबर है और वही इलेक्ट्रॉन नंबर है। सो टेबल कंप्लीट।
स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा जा रहा है, इमेजिन यू आर स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ द नियॉन 20 न्यूक्लियस, how many kinds of atomic particles you would see looking down into the nucleus and those you would see looking out from the nucleus. So two kinds of particles inside the nucleus would be visible. These are 10 protons and 10 neutrons. I would see 10 electrons revolving outside the nucleus. तो ये हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद स्टूडेंट्स पूछा ये जा रहा है कि क्लोरीन इज़ अ रिएक्टिव एलिमेंट यूज टू डिसइंफेक्ट स्विमिंग पूल्स, क्लोरीनेशन ऑफ वाटर कहते हैं इसको। सो इट इज़ मेड अप ऑफ टू आइसोटॉप्स, क्लोरीन 35, क्लोरीन 37. So because chlorine 35 is more than chlorine 37, क्लोरीन 35 मिकदार में ज़्यादा होती है. सो एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन इज 35.5 AMU, दैट इज क्लोजर टू 35 than 37. Write electronic configuration of each isotop chlorine. Also write the symbol of these two isotopes, and atomic number of chlorine is 17. स्टूडेंट स्टेटमेंट थोड़ी सी टफ थी, लेकिन आंसर इज़ नॉट लाइक दैट मच टफ. सिर्फ कन्फिग्रेशन लिखनी थी. सो दैट इज़ हाउ यू कैन राइट डाउन द कन्फिग्रेशन. दोनों की कन्फिग्रेशन किसी हद तक सेम ही है. यहाँ क्लोरीन 35 है और यहाँ क्लोरीन 37 आप कर लो. अगर 37 भी कर लोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि प्रोटॉन्स का कोई लेना देना नहीं है कन्फिग्रेशन से. सो दोनों की कन्फिग्रेशन टोटली क्या होगी, सेम होगी. स्टूडेंट्स 15 क्वेश्चन है, इन विच ब्लॉक, ग्रुप एंड पीरियड इन द पीरियोडिक टेबल वेयर वुड यू प्लेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट विद द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. ये है हमारे पास एलिमेंट्स की कॉन्फ़िगरेशन और कहाँ इनको प्लेस करना है. चलते हैं आंसर की तरफ. तो स्टूडेंट्स देखें, ए को एस ब्लॉक ग्रुप 1A होगा और सेकंड पीरियड में प्लेस करेंगे. बी को आप बी ब्लॉक में 7A ग्रुप होगा, सेकंड पीरियड में प्रेजेंट करेंगे. और सी को जो है आप एस में और 2A में और थर्ड पीरियड में करेंगे. फिर डी को आप करेंगे 2A में भी कर सकते हैं और 8A में भी कर सकते हैं और फर्स्ट पीरियड में करेंगे. ये हीलियम है because it can be placed in 2A and because it has 2 electrons in the valence shell, and it is also be placed in group 2A as it is inert gas in nature. ये हीलियम है बेसिकली, ठीक है. So this configuration which is of D is of helium. So I would just really say कि ये हीलियम की configuration है. So that's why आप इसको place दोनों ग्रुप्स पे कर सकते हो. So that's it students. ये है हमारे पास एक्सरसाइज और ये था सारा शॉर्ट क्वेश्चन और एक्सरसाइज में लॉन्ग क्वेश्चंस जो भी थे, कॉन्सेप्चुअल व्हाटएवर, उनका सफ़र. मज़ीद वीडियोस के लिए मेरे अभी इस चैनल को आप सब्सक्राइब लाजमी कर लो और मज़ीद वीडियोस के लिए डिस्क्रिप्शन को फॉलो करो. चैनल की प्लेलिस्ट में जाओ, वहाँ पर आप देख सकते हो. इसके अलावा अपने दोस्तों को ही मेरी वीडियो शेयर करना मत भूलिएगा. और इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन है तो अभी आप कमेंट करके पूछ सकते हो. और give like to this video because it take an effort to make all these videos. So that's it. Thank you so much. अपना बहुत ख्याल रखिएगा and don't forget to subscribe my channel.